हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। शिक्षक के स्थानांतरण पर रोक, कोर्ट ने मांगा जवाब। बीएड का बढ़ा क्रेज, बंद होने लगे डीएलएड कॉलेज, आंकड़ों पर एक नज़र। आकांक्षी जनपद बहराइच में कार्यरत परिषदीय शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में 69,000 की तीसरी सूची के छूटे हुए अभ्यर्थियों को अभी तक नहीं मिल सका नियुक्ति पत्र। मान्यता निरस्त करने पर इन जिलों के 73 बीएसएस से मांगा जवाब। शिक्षा विभाग ने इस सत्र से स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू करने की तैयारी। बच्चों को बीमारी का शिकार बना रही स्मार्टफोन की लत, आंखों पर पड़ रहा असर। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से। किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर शिक्षक के स्थानांतरण पर रोक, कोर्ट ने मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक के दंड के रूप में किए गए तबादले पर रोक लगा दी है। साथ ही मामले में विपक्षी पक्ष से 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की पीठ ने औरैया में तैनात शिक्षक की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। मामले में याची की ओर से कहा गया है कि वह जिला औरैया के जूनियर बेसिक स्कूल में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। सेवा में बने रहने के बाद याचिकाकर्ता को जूनियर हाई स्कूल में सहायक शिक्षक के रूप में पदोन्नति दी गई। इस दौरान उसके खिलाफ शिकायतें मिलने पर उसे 2 बार निलंबित कर दिया गया। बाद में कुछ शर्तों को लागू करते हुए निलंबन आदेश को रद्द कर दिया गया। दिनांक 16 मार्च 2022 द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय जैतपुरा समग्र विकासखंड औरैया से उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरजपुर उमरैन विकासखंड एवरवा कटरा में स्थानांतरित कर दिया गया और उस पर जुर्माना लगाया गया। याची की ओर से कहा गया कि यह कानूनन गलत है। याची की ओर से इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में कहा है कि सजा के बदले याचिकाकर्ता का स्थानांतरण पारित नहीं किया जा सकता। कोर्ट में सरकारी पक्ष के अधिवक्ता की ओर से कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तिथि निर्धारित कर दी और स्थानांतरण के आदेश पर रोक लगा दी। बीएड में दाखिला लेने लगे बेरोजगार। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने 28 जून 2018 को बीएड डिग्रीधारियों को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य कर दिया था। चूँकि डीएलएड करने के बाद अभ्यर्थी सिर्फ कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षक भर्ती में ही आवेदन कर सकते हैं और बीएड करने के बाद कक्षा 1 से 10 तक के स्कूलों में शिक्षक बनने को अर्ह हो जाते हैं। इसलिए अभ्यर्थी अब बीएड को प्राथमिकता दे रहे हैं। आंकड़ों पर एक नज़र। 3087 प्राइवेट डीएलएड कॉलेज पूरे प्रदेश में हैं। 2,18,300 डीएलएड की सीटों पर होता है प्रवेश। 96,134 सीटें ही 2021 में भरी जा सकी थी। प्रयागराज परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में बीएड मान्य होने के बाद से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड या पूर्व में बीटीसी का क्रेज घटता जा रहा है। स्थिति यह है कि अब प्राइवेट डीएलएड कॉलेजों पर ताले पड़ने लगे हैं। ऐसे समय में जबकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय डीएलएड 2022 सत्र के प्रवेश की तैयारी में जुटा है, पश्चिमी यूपी के 7 निजी डीएलएड कॉलेज ने एडमिशन लेने से मना कर दिया। इन कॉलेजों को पिछले साल एक भी छात्र नहीं मिला था। कभी नौकरी की गारंटी रहे डीएलएड के 2021 सत्र में प्रदेश के 106 प्राइवेट कॉलेजों को एक भी छात्र नहीं मिला था। सैकड़ों कॉलेज ऐसे थे जिन्हें बमुश्किल 1 दर्जन छात्र मिले थे। 2020 का सत्र शून्य होने के कारण प्रवेश नहीं हुआ और 2021 में डीएलएड के 2,18,300 सीटों में से 96,134 भरी जा सकी थी। आधी से अधिक 1,32,766 सीटें खाली रह गई थी। आधी सीटें भी नहीं भरने से निजी कॉलेज की कमाई पूरी तरह खत्म हो गई और उनके सामने अस्तित्व का आकांक्षी जनपद बहराइच में कार्यरत परिषदीय शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में आकांक्षी जनपद बहराइच में कार्यरत परिषदीय शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में ये दोस्तों एक मांग पत्र है। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश द्वारा माननीय विधायक ब्यागपुर बहराइच आकांक्षी जनपद बहराइच में कार्यरत परिषदीय शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में महोदय सादर निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से परिषदीय शिक्षक शिक्षिकाओं का अंतर्जनपदीय स्थानांतरण विगत सत्रों में आपकी एसएसबी सरकार द्वारा किया गया, परंतु जनपद बहराइच सहित उत्तर प्रदेश के 8 आकांक्षी जनपदों में कई वर्ष की सेवा देने के उपरांत भी शिक्षक शिक्षिकाओं का अंतर्जनपदीय स्थानांतरण नहीं हो पाया, जिस कारण बहराइच सहित इन आकांक्षी जनपदों के शिक्षक शिक्षिकाओं को तमाम पारिवारिक एवं अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न बैच की शिक्षक भर्तियों द्वारा आकांक्षी जनपदों में शिक्षकों के अधिकांश पद भरे जा चुके हैं एवं बेसिक शिक्षा विभाग में आमूलचूल परिवर्तन आपकी एसएसबी सरकार की नीतियों के कारण दृष्टिगत हो रहा है। अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु आकांक्षी जनपद के शिक्षक शिक्षिकाएं आपकी ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपसे विनम्र निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति आकांक्षी जनपद बहराइच से भी मुक्त रूप से अंतर जनपदीय स्थानांतरण किए जाने एवं जनपद के अंदर एवं एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में स्थानांतरण हेतु व्यवस्था इस सत्र में जारी होने वाली नवीन स्थानांतरण नीति में प्रदान करने की कृपा करें। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ बहराइच इस हेतु आपका आभारी रहेगा। उमेश चंद्र त्रिपाठी, जिला मंत्री, आनंद मोहन मिश्र, जिला अध्यक्ष।
69,000 की तीसरी छोटी से छोटे हुए अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका, जिनकी काउंसलिंग 17 व 18 अगस्त को हुई थी। अभ्यर्थी अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन फिर भी नियुक्ति का कुछ पता नहीं है। बीएसए कहना है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से नियुक्ति के लिए निर्देश मांगा गया है, किंतु निर्देश प्राप्त नहीं हो रहा है। अभ्यर्थी 8 महीने से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। मान्यता निरस्त करने पर 73 बीएसए से मांगा जवाब। लखनऊ अब बेसिक शिक्षा अधिकारी बताएंगे कि उन्होंने 666 स्कूलों को मान्यता किस कारण से नहीं दी। 31 मार्च तक बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता के लिए कक्षा 1 से 8 तक के लिए प्रस्ताव मांगे गए थे, लेकिन इनमें 666 प्रकरणों को बिना किसी कारण से निरस्त कर दिया गया। अब बेसिक शिक्षा निदेशक सरवेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने सभी बीएसए से स्पष्टीकरण तलब किया है। केवल खीरी, झांसी व हमीरपुर ऐसे जिले हैं जहां ऐसा कोई प्रकरण नहीं है। इन 666 में 320 प्रकरण प्राइमरी स्कूलों के हैं और 346 प्रकरण जूनियर हाई स्कूलों के हैं। 26 जिले ऐसे हैं जहां 10 से ज़्यादा ऐसे प्रस्ताव निरस्त हुए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मामले प्रयागराज के हैं। यहाँ 17 प्राइमरी व 24 जूनियर स्कूलों के प्रकरण निरस्त किए गए हैं। वहीं देवरिया में 39 और वाराणसी में 31 प्रस्ताव बिना कार्रवाई के निरस्त किए गए हैं। इसके अलावा मुरादाबाद में 28, संभल में 27 और आगरा में 22 प्रकरण ऐसे हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मान्यता के प्रस्ताव बिना कारण बताए ही निरस्त कर दिए गए हैं, तो कई प्रस्ताव समय सीमा गुजर जाने पर स्वतः निरस्त हो गए हैं। शिक्षा निदेशक ने कहा कि यह सरकारी कामों के प्रति उदासीनता का द्योतक है। शिक्षा विभाग ने इस सेशन में स्कूलों से शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू करने की तैयारी। शिक्षा विभाग ने इस सेशन से स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू करने की तैयारी कर ली। इसे माध्यमिक शिक्षा विभाग की 100 दिवसीय कार्य योजना 100 डे एक्शन प्लान में शामिल किया गया है। इसके लिए विभाग स्तर पर तैयारी की जा रही है। बता दें कि इस सेशन से यूपी के स्कूलों में माहौल बदल जाएगा। सरकार ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस लेने का निर्णय लिया है। इसी के साथ यूपी सरकार ने इसे लागू करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। यूपी के स्कूलों में हो रही अटेंडेंस सिस्टम की तैयारी। आपको बता दें कि यूपी के सरकारी स्कूलों में मास्टर साहब की गैर मौजूदगी कई बार चर्चा का विषय बन चुकी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और काम में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों की जवाबदेही तय करने का काम शुरू कर दिया है। अब शिक्षक चाहकर भी देरी से नहीं आ सकेंगे। ये होंगे नियम। विद्यालय में शिक्षकों का अटेंडेंस दर्ज करने के लिए इसे ऑनलाइन किया जाएगा। यह फैसला इसी सत्र से लागू किया जाएगा। उनके स्कूल में प्रवेश के समय साथ साथ स्कूल से बाहर जाने का समय भी दर्ज किया जाएगा। यूपी स्कूल शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम कैसे होगा, इस पर काम शुरू हो गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के पोर्टल या किसी अन्य माध्यम से इस पर विचार किया जा रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी शिक्षकों और छात्रों के पास ईमेल आईडी हो। फिलहाल विभाग के इस फैसले के दायरे में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के 60,000 से ज़्यादा शिक्षक आ सकते हैं। गोरखपुर, बच्चों को स्मार्टफोन की बुरी लत लग गई है। दिन रात इंटरनेट मीडिया पर ऑनलाइन रहने के कारण बच्चों की आंखों पर इसका असर पड़ रहा है। इसके साथ ही बच्चे गंभीर बीमारी का शिकार हो रहे हैं। इस ओर ना तो अभिभावक कोई ध्यान दे रहे हैं और न ही बच्चों को खुद के स्वास्थ्य की चिंता है। नेत्र चिकित्सक के पास पहुंच रहे ज़्यादा युवा। कुशीनगर जिले में रोजाना नेत्र चिकित्सक के पास पहुंचने वाले मरीजों की सबसे ज़्यादा संख्या युवा वर्ग की है। कई ऑनलाइन गेम ऐसे हैं जिनकी बच्चों को बुरी लत लग चुकी है। इससे बच्चों में जिद और चिड़चिड़ापन भी देखने को मिल रहा है। कोविड संक्रमण काल में बच्चों को लगी फ़ोन की लत। पिछले 2 साल से कोविड संक्रमण के कारण अधिकतर समय बच्चे घर में ही रह रहे हैं। इस दौरान बच्चों को मोबाइल फ़ोन की लत लग गई है। अब स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, लेकिन युवा सुबह से देर रात मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कर इंटरनेट पर गेम, वेब सीरीज देखने को ज़्यादा समय दे रहे हैं। इतना ही नहीं, मोबाइल फ़ोन न मिलने पर बच्चों में तनाव, जिद्दीपन, चिड़चिड़ापन और परिवार के लोगों से सही से बात न करना आदि लक्षण दिखाई दे रहे हैं। चिकित्सक बोले। नेत्र चिकित्सक डॉक्टर बी.के. वर्मा ने बताया कि कोविड काल के दौरान बच्चों में मोबाइल फ़ोन की ज़्यादा लग गई। अधिकतर युवा ज़्यादा से ज़्यादा समय मोबाइल फ़ोन को दे रहे हैं। कई बार अभिभावक संपर्क कर बच्चों की आदत हटाने की टिप्स लेते हैं। अभिभावक बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखें। बहुत कम समय के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने दें। खासकर रात के समय बच्चों को मोबाइल फ़ोन ना दें। खाली समय में बच्चों के साथ बैठकर लूडो, कैरम खेल सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।